नमस्कार, मैं माथुर। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। बरेली में उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग की जो अध्यक्षा हैं वो मौजूद हैं और आज जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग पिछले कई समय से लगातार जन सुनवाई के कार्यक्रम कर रहा है और नारी चौपाल जगह जगह लगाकर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं उनको तुरंत निराकरण करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया है, जिसके तहत आज यहाँ पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फेज 4 चलाया हुआ है मिशन शक्ति का, जो आप जानते हैं कि 2-3 साल से बराबर चल रहा है। तो उसमें क्या है कि नारियों के लिए 3 चीज़ें विशेष रूप से होती हैं: नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी सुरक्षा, नारी स्वास्थ्य। इन चारों पॉइंट पे गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और अनेकों योजनाएं हैं जो बच्ची के जन्म लेने से लेके उसकी पूरी पढ़ाई, उसकी शादी तक और उसकी बाद में वृद्धावस्था तक, इतनी सारी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं जो लड़कियां कहीं परेशान नहीं रह सकती, महिलाएं कहीं परेशान नहीं रह सकती। तो उन योजनाओं की जानकारी जब लोगों तक पहुंचेगी तभी उन योजनाओं का वो लोग लाभ उठाएंगे। स्कूल हम लोग इसलिए चूज़ करते हैं कि स्कूल में अलग अलग मोहल्ले के, अलग अलग गाँव के लोग आते हैं। माना 2000 बच्चे हैं तो 2000 परिवारों के बच्चे हैं और काफ़ी जगह अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के होते हैं, तो उनके आसपास के रहने वाले गरीबों तक ये योजनाएं पहुंच सकें। और यदि बच्चों को मन में अच्छे से बता दिया जाए तो वो इन योजनाओं को बहुत दूर तक फैलाते हैं। और आपको योजनाएं तो मालूम ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं महिलाओं को लिए चलाई हैं। अब पहले क्या होता था, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, इसलिए कि लड़की का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे उसकी शादी होगी। अब सामूहिक विवाह के द्वारा शादी की दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा लड़कियों के लिए है, वो आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कंपटीशन में जाना है तो उसकी तैयारी के लिए फ्री है, लैपटॉप फ्री मिल रहे हैं। और बच्चों को पालन पोषण के लिए भोजन, जैसे बच्चा अच्छा स्वस्थ हो, लड़कियाँ स्वस्थ हो, उसके लिए पूरा गवर्नमेंट कर रही है। बाद में जब कोई भी परेशानी आती है तो निराश्रित पेंशन है 1000 रुपये की। मैंने देखा ये पेंशन इतने काम आती है, कई बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं तो माएँ अपने बच्चों को उसमें से गुजारा करके किसी तरह से हम लोगों से खुशामद करके फ्री पढ़वा लेती हैं, तो बच्चे उनके कहीं आगे निकल जाते हैं। मतलब अब महिलाओं को ऐसा नहीं कि थोड़ा भी वो एफर्ट करें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है। सरकार ने 3 तलाक कानून बनाया, उसके बावजूद भी 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, हलाला का दबाव कर रहे हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं महिलाओं का अभी भी उत्पीड़न हो रहा है उनको। देखिए, जो व्यवस्था एक बार शुरू से चली आ रही है उसके चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि माइंड सेट एकदम तो चेंज नहीं होता। फिर सरकार कानून ही तो बना सकती है और जागरूकता फैला सकती है, लेकिन उसमें चेंज होगा और चेंज हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिर जब महिला ये मिशन शक्ति शुरू हुआ था पिछली बार जी, तो महिला सुरक्षा पर ज़्यादा जोर था, लेकिन इस बार जो चौथा फेज चल रहा है इसमें जो सरकारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए उसको और प्लस महिला सुरक्षा दोनों को जोड़ा गया। तो जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी महिलाओं को मिले, उसके लिए क्या प्रयास आप लोगों की तरफ से किए नहीं, जा रहे हैं? उसके लिए अब स्कूल में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर तक हमको जाना है, तहसील तक जाना है, गांव में चौपाल लगाना है, बराबर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे बरेली में मैंने कई ब्लॉकों में काम किया है जाकर, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर पहले कार्यक्रम जो होते थे वो शहर तक सीमित हो जाते थे। अब हम लोगों को निर्देश है कि आपको उसके बाहर भी जाके काम करना है और सबकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे महिला पीड़ित महिला होते हैं जो रियल में पीड़ित होती पर अपनी बात नहीं कह पाती, तो उन तक आपकी बात पहुंच पा रही कि आप जो देखिए, जिस तरह से केसेस निकल के आ रहे हैं उससे तो हमें लग रहा है कि बात पहुंच रही है और गांव की महिला और ज़्यादा समझदार हो गई है। जितनी योजनाएं हमें नहीं मालूम होंगी उससे ज़्यादा गांव की महिलाओं को मालूम है, वो इसका लाभ भी उठा रही हैं पूरी तरह से। आप ये देखेंगे कि अब लड़के, जैसे क्या होता था, कई लोगों ने मेरे से पूछा कि अब केस ज़्यादा होते पहले कम होते थे। पहले लोग दबा लेते थे, बात कह नहीं पाते थे। जब से ये मिशन शक्ति चला है तो लोगों में इतनी जागरूकता आई है कि वो अपनी बात कहने में सक्षम हो गए हैं। क्या लग रहा है कि दूसरा कार्यकाल में भी जी के महिलाएं सुरक्षित हैं पहले ज़्यादा? बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हम तो एक छोटी सी तहसील में ही रहते हैं, कायमगंज में, तो जो पहले 10-11 बजे कोई निकलता नहीं था, अब सब लोग शादी ब्याह से वापस आने में उसमें सुरक्षित फील करते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा। देखिए, पत्रकारिता एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे एज ए पर्सन आपने भी ये महसूस किया होगा कि पहले से फ़र्क है। इस बार ऐसा क्या नया करने जा रही महिलाओं के लिए खास तौर से?
कि जो अभी तक किसी सरकार में नहीं हुआ या पिछली योगी सरकार में नहीं हुआ, कुछ ऐसा नया क्या? देखिए नया तो ये सब हो ही रहा है कि लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं, एक बात बताइए, और उनको संस्कारों की शिक्षा भी दी जा रही है, जूडो कराटे सिखाया जा रहा है, सारी चीज़ स्वावलंबन की सिखाई जा रही है। बच्चे इतने तेज हो गए हैं कि मैंने बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा, उसने फटाफट वही जवाब दिया जो वो होना चाहिए था। पहले कहाँ इतने बच्चे तेज थे, कॉन्फिडेंट ही नहीं थे। जब कॉन्फिडेंस महिलाओं में बढ़ेगा तो वो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ ही लेंगी आगे चल के। बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जिनके अंदर हुनर तो है पर आर्थिक तंगी के कारण वो निकल, जैसे यहाँ बरेली में एक लड़की है, वो बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उसने गोल्ड मेडल जीते हैं, पर वो आर्थिक तंगी के कारण उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो एथलेटिक हैं, पर वो अपनी डाइट के लिए, अपने सामान के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ती है। देखिए इस ऐसा टाइप है, के एक लड़के, उनके अंदर हुनर है पर उनके पास आर्थिक तंगी के कारण वो कुछ नहीं कर पा देखिए रहे अब तो वो हर जिले में हुनर हाट भी लग रहे हैं हुनर के लिए, और इस तरह के हुनर के लिए कि वो डीएम साहब से, एसडीएम साहब से किसी से संपर्क करेंगे, कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी, या हम जैसे लोगों से भी संपर्क करेंगे तो ज़रूर सहायता करते हैं। बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत से एनजीओ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कोई किसी को वहीं घर बैठे कर ले, आना तो पड़ेगा उसको, निकल के अपनी बात कहनी पड़ेगी। हैं। जैसे यहाँ रेठौरा में कुछ लड़कियां हैं जो एथलेटिक हैं और नेशनल तक खेली हैं, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जो गरीब परिवार से हैं उनको अपनी प्रॉपर डाइट के लिए पैसा नहीं, तो उन्होंने खेतों में गेहूं काटे हैं, गन्ना बोया है। तो मैं सोचती हूँ आपसे भी, मैडम से भी मिलेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा नहीं है। कभी हम लोग आते हैं तब मिले। यहाँ के जो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं जो उनको आप अगली बार मेरा विजिट हो तो आप मैडम बुला लीजिए, हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ कोशिश, ऐसा नहीं है। देखिए योगी जी तो उन्होंने ओपन कर रखा है, उनके नंबर पे ही आप ट्राई करें तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। वो तो गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से वो पहुंच जरूर जाएंगे, कोई ना कोई मिलेगा, यदि उनके अंदर इच्छा शक्ति होगी कि मुझे करना है। अब ऐसी मैं नहीं देखती, जैसे हम लोग भी पूरे दिन कुछ ना कुछ बांटते हैं हमारे घर से, जितनी घर पे मेरे पहले भीड़ लगी रहती थी उतनी अब भीड़ नहीं होती है। अब लोगों को काफ़ी आवश्यकता है, सरकारी योजनाओं से पूर्ण हो रही है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज जैसे कि हर तीसरे बुधवार को महिला आयोग की मैम आती है यहाँ पे, जो नोडल है श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल, उनके द्वारा आज यहाँ पे महिला उत्पीड़न से जो भी समस्याएं महिलाओं की उसकी जन सुनवाई सर्किट हाउस में की जा रही है। इससे पहले मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, जो कि जीजीआईसी हमारे बरेली में किया गया। काफ़ी अधिक संख्या में बेटियां और सारे हमारे स्टाफ, वहाँ के प्रिंसिपल मौजूद रहीं। बेटियों ने काफ़ी प्रश्न पूछे और जो कल्याणकारी योजनाएं महिला कल्याण विभाग की या अन्य विभाग की चल रही हैं उनके बारे में बेटियों को जागरूक किया गया। साथ ही बेटियों को साइबर क्राइम के बारे में, और जो हमारी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो हमारी गर्भ हत्या कर दी जाती है महिला बेटियों की, उनसे अवेयर करने के लिए, और बेटियों को एक छात्रा होने के साथ साथ समाज सेवी के रूप में और एक जागरूक होने के नाते कैसे वो समाज में अपनी भागीदारी करें, इसके लिए भी उनको मोटिवेट किया गया है। तो बेटियों को मैम के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं, शासन और प्रशासन की बातों के बारे में जानकारी दी। तो इस तरह से जागरूकता चौपाल कार्यक्रम का जीजीआईसी कैंपस में आज कार्यक्रम हुआ है। साथ ही जन सुनवाई में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी समस्याएं बहुत जगह रख चुकी हैं, लेकिन कहीं उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो मैम के द्वारा ये समस्याएं सुनी जाएंगी और जो सॉल्व हो सकती हैं वो जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। जिनका निस्तारण आयोग से होगा उनको लखनऊ स्तर से जन सुनवाई के द्वारा किया जाएगा।